सादृश्यानुमान और वैज्ञानिक आगमन की विवेचना करें। सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। सादृश्यानुमान और वैज्ञानिक आगमन के बीच क्या अंतर है या फिर दोनों में क्या संबंध है, इसको सही से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सादृश्यानुमान का ही एकमात्र अंग होता है वैज्ञानिक आगमन, और कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे पर आधारित होते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सादृश्यानुमान और वैज्ञानिक आगमन किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जरूर जुड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे से जरूर संबंधित हैं। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, सादृश्यानुमान और वैज्ञानिक आगमन को समझने के लिए कुछ खास बातों को आधार बनाया जा सकता है जो निम्नलिखित है। मतलब कुछ खास उदाहरण देकर हम लोग दोनों के बीच अंतर है या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसका पता लगा सकते हैं। तो पहला है दोस्तों, किसी विशेष की सहायता से जब हम साधारण निष्कर्ष निकालते हैं तो इसे आगमन कहते हैं। मतलब आगमन का नियम विशेष से साधारण की ओर हमें इशारा करता है, परंतु जब किसी विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष का ही प्रयोग करके एक विशेष निष्कर्ष निकालते हैं तो इसे ही सादृश्यानुमान कहते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब किसी स्पेशल चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पेशल चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है और निष्कर्ष भी स्पेशल ही निकाला जाता है तो यही सादृश्यानुमान है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है वैज्ञानिक आगमन, क्योंकि इसमें विशेष की सहायता से हम लोग साधारण निष्कर्ष निकालते हैं। आई होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वैज्ञानिक आगमन का निष्कर्ष कारण और ज्ञान पर आधारित होता है तथा यह पूर्ण भी होता है, मतलब ये गलत नहीं होता है, जबकि सादृश्यानुमान का निष्कर्ष किसी ज्ञान पर आधारित नहीं होती है और यह पूर्ण भी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक निष्कर्ष झूठ पर आधारित नहीं होती है और ना ही किसी संभावना पर आधारित होती है, या तो पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित होती है। लेकिन सादृश्यानुमान संभावना पर आधारित होती है और संभावना जरूरी नहीं कि हमेशा सच ही हो, ये गलत भी हो सकता है। इसे और अच्छे से देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक आगमन को किसी घटना के होने के पीछे के कारण को जानना होता है और फिर सही अनुमान लगाया जाता है, लेकिन सादृश्यानुमान में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है और ना ही इसमें यानी सादृश्यानुमान में कोई पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आसान भाषा में इसे फिर से समझते हैं दोस्तों, जो वैज्ञानिक की जानकारी होती है वो हमेशा सत्य पे आधारित होती है और पूर्ण होती है, उसे हम झूठ साबित नहीं कर सकते। लेकिन सादृश्यानुमान पूर्ण जानकारी नहीं देता है और ना ही ये ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए इसे पूर्ण नहीं माना जाता। क्योंकि समय के अनुसार हो सकता है कि वो सही हो, यानी सादृश्यानुमान सही हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि वे बातें गलत भी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, बात अगर वैज्ञानिक आगमन की होती है तो इसकी जानकारी या निष्कर्ष सच पर आधारित होती है, यानी ये गलत हो ही नहीं सकती है। लेकिन सादृश्यानुमान की जानकारी या निष्कर्ष केवल अनुमान या संभावना पर ही आधारित होती है, जैसा कि हम लोग पहले या दूसरे पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। वैज्ञानिक आगमन का निष्कर्ष पूर्ण रूप से सत्य पर ही आधारित होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना या संभावना की बात नहीं होती। यानी वैज्ञानिक का जो अनुमान निकाला जाता है, उसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो संभावना या कल्पना पर आधारित नहीं होती है, वो पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित होती है। लेकिन सादृश्यानुमान के निष्कर्ष का जो सत्य होता है वह कल्पना या संभावना पर आधारित होती है, जिसे हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथे और अंतिम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वैज्ञानिक आगमन के निष्कर्ष को समझने और समझाने के लिए बहुत से उदाहरण की जरूरत होती है।
क्योंकि यह हर प्रकार से सत्य होती है। साधारण शब्दों में देखें दोस्तों तो सत्य को हम लोग कितना भी घुमा फिरा के, कितना भी एग्जाम्पल दे के बोले, वे सत्य ही होती है, वे कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। जबकि सादृश्यानुमान के निष्कर्ष को समझने और समझाने के लिए 2 से अधिक उदाहरण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से पूर्ण या सत्य पर आधारित नहीं होती है। और दोस्तों, जब किसी हम अपूर्ण या असत्य चीज़ों को अधिक एग्जाम्पल देके यानी उदाहरण देके समझाएंगे तो वो और भी अपूर्ण और असत्य साबित होता जाएगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपकी मदद की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक आगमन और सादृश्यानुमान दोनों ही लगभग एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से बहुत से मामलों में एक दूसरे से अलग भी होते हैं, क्योंकि एक पूर्ण होता है यानी वैज्ञानिक आगमन पूर्ण होता है, तो दूसरा यानी सादृश्यानुमान अपूर्ण होता है।